हम बेसिक मैथ्स लें कि स्टैंडर्ड मैथ्स लें? अगर बेसिक मैथ लें तो आगे क्या होगा, स्टैंडर्ड लें तो आगे क्या होगा? हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या डिफरेंस है, किस तरह से आप अपने लिए सही मैथमेटिक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए और आपके लिए सही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप क्लास 10th का फॉर्म भर रहे होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको बेसिक मैथ लेना है या स्टैंडर्ड मैथ लेना है, लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं है कि हमें क्या लेना है आगे। बच्चों, अगर आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, आपका एम है या तो जेई या तो एनडीए या तो एयरफोर्स या यानी कि ऐसे स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं जो कि क्लास 11th में मैथ्स लेके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना होगा स्टैंडर्ड मैथ्स। स्टैंडर्ड मैथ्स अगर आप क्लास 10th में चूज़ करते हैं तो यहाँ से आपके पास पहला रास्ता है कि आप क्लास 11th में मैथ्स ले लें। आगे आप मैथ्स ले लें, उसके बाद फिर आप जेई में जाते हो या फिर आप एनडीए में जाते हो या फिर किसी भी तरह से आप क्लास 11th में मैथ्स के बाद अपना कैरियर सेलेक्ट कर सकते हो। कई बच्चे क्लास 11th में प्लेन मैथ्स लेते हैं तो वो इसके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि पीसीएमबी लेते हैं, यानी कि मैथ्स और बायो दोनों ही लेके क्लास 11th में पढ़ाई करते हैं। उनका सोचना है कि दोनों ऑप्शंस खुले होना चाहिए, हम कभी भी मैथ्स लेके भी आगे बढ़ सकते हैं या बायो लेके भी आगे बढ़ सकते हैं, तो आप ये भी स्टैंडर्ड मैथ्स लेके कर सकते हो। तो ये तो हुआ कि अगर क्लास 11th में आपको मैथमेटिक्स लेके आगे बढ़ना है, लेकिन बाई चांस आपका क्लास 11th में मन बदल जाता है, आप सोचते हो किसी एक रीज़न से, किसी भी वजह से कि नहीं मुझे 11th में मैथ्स नहीं लेना है, तो भी आप या तो बायो ले सकते हो स्टैंडर्ड मैथ्स लेके हो, या फिर आप कॉमर्स भी ले सकते हो, या फिर आप आर्ट्स भी ले सकते हो। यानी कि जो बच्चा क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेता है उसके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन याद रखिए, स्टैंडर्ड मैथ्स का मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स, यानी कि आपको इनसे अलग क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जो भी बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे उनका क्वेश्चन पेपर अलग होगा, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चन अप्लाइड होंगे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड मैथ्स के बच्चों को थोड़ा सा अलग पेपर सॉल्व करना पड़ सकता है, ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगानी होगी, आरडी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब कहीं जाके आप अपने आप को स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। अब लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे क्लास 11th में मैथमेटिक्स तो नहीं लेना है, मुझे नीट की ओर जाना है, मुझे बायो लेना है, या मुझे नर्सिंग करना है, या मुझे एग्रीकल्चर में जाना है, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं करनी है, इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तो आप बेसिक मैथ्स ले सकते हो। इसके आगे आपके पास कुछ इस तरह से रास्ते हैं कि 11th में आप बायो लीजिए, नीट की प्रिपरेशन कीजिए, या फिर बायो लेके आगे नर्सिंग कीजिए, या बायो लेके एग्रीकल्चर करिए, या कुछ भी आप कर सकते हो। बेसिक मैथ्स के साथ आप सीधे सीधे कॉमर्स भी ले सकते हो, बेसिक मैथ्स के साथ आप आर्ट्स भी ले सकते हो। लेकिन अगर एक बार आपने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स ले लिया, इन केस क्लास 11th में आपका मन हो जाता है सडनली कि नहीं मुझे मैथ्स लेना है, तो आप वो नहीं कर सकते। जो बच्चे क्लास 10th में बेसिक मैथ्स ले लिए हैं वो 11th में किसी भी सूरत में मैथ्स नहीं ले सकते। हाँ, इसका एक तरीका सीबीएसई ने बनाया है कि इन केस बच्चा 10th में तो बेसिक मैथ लेके आगे बढ़ता है, लेकिन 11th में उसका मन हो जाता है कि वो मैथ्स ले, उसके पास एक तरीका ये है कि जो बच्चे क्लास 10th में सप्लीमेंट्री आते हैं उनके लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है। तो जो मैथ्स का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा वो ये बच्चा उस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को दे और उस टाइम वो फॉर्म में फिल करे स्टैंडर्ड मैथ्स। तो इस तरह से वो स्टैंडर्ड मैथ्स एक बार फाइट करेगा, और अगर उसमें वो पास हो जाता है तो वो स्टैंडर्ड मैथ्स से 10th पास माना जाएगा, फिर वो 11th में मैथ्स ले सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा करना चाहेगा, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है सप्लीमेंट्री एग्जाम दे के मैथ्स स्टैंडर्ड लेना। ठीक है बच्चों, अगर आपने बेसिक मैथ चूज़ किया है तो आपको सेपरेट क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उसके क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्ट होंगे, थोड़े से ईजी होंगे, थोड़े से सिंपल होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स आपको थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। टेक्स्ट बुक सेम रहेगी, क्लास सेम रहेगी जहां आप पढ़ते हैं, टीचर्स आपको सेम पढ़ाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड मैथ्स है तो एडवांस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आई होप बच्चों अब आपको क्लियर हो गया होगा
कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बाद कैरियर ऑप्शंस क्या हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स से आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है मैथ्स से डर, तो आपको फिर स्टैंडर्ड मैथ्स की ओर नहीं जाना चाहिए, बल्कि बेसिक मैथ्स लेना चाहिए और क्लास 11th में इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो आई होप हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं जल्दी।